वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेवा के हुकूक। हुकूकुल इबाद में से हमारा ये लास्ट टॉपिक है बेवा के हुकूक। तो फर्स्ट वन पे हम इसका मफहूम देखते हैं कि बेवा कहते किसको है। जिस औरत का शोहर फौत हो जाए उसे बेवा कहते हैं। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन या मफहूम है। नेक्स्ट हम इसके हुकूक की बात करते हैं तो हम इसमें 5 हेडिंग्स बनाएंगे। पहले नंबर पे हक विरासत, कि इसको इस्लाम ने विरासत में जो इसका शोहर माल छोड़ के गया हो उसमें से हिस्सा मुख्तस किया है। अल्लाह ताला फरमाता है वलहुन्ना रुबु मिम्मा तरक्तुम, जो तुम माल छोड़ जाओ उसमें से उनका चौथाई हिस्सा है। अब ये चौथाई हिस्सा कब होता है? अगर उस बेवा के कोई औलाद ना हो। अगर बेवा की औलाद मौजूद हो तो फिर 8वां हिस्सा होता है, अदरवाइज ये चौथा हिस्सा होता है। नेक्स्ट है खबरगिरी। अब बेवा का एक राइट ये है कि उसके जो नेक्स्ट वारिस हैं उनको चाहिए कि उसकी खबरगिरी करें। इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्कीन और बेवा की खबरगिरी करने वाले को इतना सवाब मिलता है जितना एक जिहाद करने वाले मुजाहिद को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि खबरगिरी में कितना अजर है, वो उसका राइट है। नेक्स्ट हम इसका पस मंज़र अगर हम लिखें तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी बेवा हो गई थी। कब भला? ग़ज़वा उहद के मौका पर। ग़ज़वा उहद में हज़रत साद बिन अबी रबिया, ये एक सहाबी हैं, इनकी शहादत हो गई ग़ज़वा उहद में। अब इनकी वाइफ बेवा हो गई। इस्लाम से पहले उसूल ये चला आ रहा था ज़माना जाहिलियत का कि विरासत में औरत को हक नहीं दिया जाता, औरत का हक विरासत नहीं था। अब हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु की 2 बेटियां थी। बीवी उनकी बेवा हो गई। अब बेटियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो वो अपनी बेटियों को लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हुई और कहने लगी कि या रसूलल्लाह, साद की डेथ हो गई है, आप जानते हैं। तो साद की जो प्रॉपर्टी थी वो उसके भाइयों ने ले ली है। अब ये मैं बेवा औरत हूँ और ये यतीम बच्चियां हैं, मैं इसकी तरबियत और मैं इसकी परवरिश कैसे करूं? तो उस मौका पर अल्लाह ताला ने ये विरासत की आयात नाजिल फरमाई और उसमें हक वज़ा किया बेवा की विरासत का और बेटियों का भी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाइयों को बुलाया, हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु के भाइयों को, और कहा कि इसको बेवा को 8वां हिस्सा दो और बेटियों को 2/3 दो, जो बाकी जायदाद है वो तुम्हारी है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी लाइफ में किया गया फैसला है, जो जायदाद के बारे में बीवी को राइट दिया गया, और ये पहला राइट था जो इस्लाम के अंदर लागू हुआ है। उससे पहले ज़माना जाहिलियत में मौजूद नहीं था ये उसूल। नेक्स्ट हम देखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से उसवा हसना। अब हम देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए। अब इन 11 निकाह में से सिर्फ एक ज़ौजा ऐसी हैं जो, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज हैं, तो उन 11 में से सिर्फ एक हैं जो अनमैरिड है। बाकी जितनी हैं वो सारी की सारी या तो बेवा थी या फिर डिवोर्स्ड थी, जिनको तलाक दी गई थी, मुतलका थी। तो आप सल्लम ने उनको सहारा फराम किया। तो गोया बेवा को सहारा देना आप सल्लम की सुन्नत है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। और 5वीं हेडिंग बनानी है उसवा सहाबा व अहले बैत किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम। अगर हम सहाबा किराम की लाइफ को पढ़ें, अहले बैत उज़ाम के अफराद की लाइफ को पढ़ें, तो उन्होंने भी कई बेवा औरतों को सहारा फराम किया है जो एजेड हो थी, लेकिन उनका कोई सहारा नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे, उनके साथ निकाह किया और उनको सहारा फराम किया। तो गोया उनकी लाइफ से भी हमें बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलती हैं। तो हमारा दीन वो दीन है जो हर एक इंसान को हुकूक दिलाता है, तो उसमें बेवा औरतों के भी हुकूक वज़ा किए गए हैं और हुक्म है कि आप बेवा औरतों के साथ
نکاح کر کے ان کو پروٹیکشن فراہم کریں اور ان کا سہارا دیں۔ تو یہ بیٹا آج ہم نے ایک چھوٹا سا ٹاپک پڑھا تھا بیوہ کے حقوق پر۔